ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नित्य प्रति आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बतला रहे हैं, क्योंकि दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन को बड़ा भारी मोह हो गया। युद्ध होगा तो हमारे सामने जो हमारे दादाजी भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब मारे जाएंगे। इस निमित्त से बड़ा भारी उसके मन में विषाद उत्पन्न हुआ, शोक मोह। तो भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, इस शरीर तो वैसे भी पांच भौतिक है, पंचभूत में मिल जाता है। किसी का शरीर भी शाश्वत होता नहीं, तो शरीर को लेकर शोक करना तो व्यर्थ है। आज नहीं कल तो सबका शरीर छूटना ही है। बात रही आत्मा की, तो आत्मा तो अजर अमर है, इसलिए आत्मा का नाश हो नहीं सकता है। इसी बात को बता रहे हैं भगवान। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई भी शस्त्र आत्मा का नाश नहीं कर सकते हैं। न तलवार काट सकती है, न एटम बम जला सकता है, न बावनास्त्र गीला भी नहीं कर सकता, न हवा सुखा सकती। यह जो आत्मा है यही आपका अपना स्वरूप है, और इस आत्मा का नाश किसी अस्त्र से शस्त्र से नहीं हो सकता। इसलिए अपने शोक को तुम त्याग दो। नैनम दहति पावकः, पावक बोलते अग्नि को। अग्नि दुनिया के सारे चीज़ों को जला के राख कर देता है। तमाम ईंधन हो, लाखों वर्षों से ईंधन पड़ा हुआ हो, उस ईंधन को क्षण भर में भस्म कर देता है अग्नि, आग। पर जो अग्नि सबको भस्म करता है, वह अग्नि अपने आप का नाश नहीं कर सकता। यदि आग आग को जलाए तो दुनिया में अग्नि नाम की चीज नहीं रहेगी। जैसे लकड़ी को, पराली को आग जला के राख कर देती, पर अग्नि अग्नि को नहीं जला सकती है। क्योंकि अग्नि का जो अपना स्वरूप है, उस स्वरूप को आग जला नहीं सकती है। ऐसे ही अग्नि का भी स्वरूप जो आत्मा है, उसको आग जला नहीं सकती है। जल सबको क्षण भर में जलमग्न कर देता, डुबो देता है, पर वही जल अपने आप को गीला नहीं कर सकता, क्योंकि जल का भी अपना स्वरूप ही आत्मा है। हवा सबको क्षण भर में उड़ा कर कहीं से कहीं पहुंचा देता, सुखा देता है, पर हवा अपने स्वरूप को सुखा नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा सबका स्वरूप है। आप यह संवाद सुनी होगी,
और बहुत लोग नहीं सुनेंगे, इसे सुना रहा हूँ, बहुत प्रसिद्ध है। साम वेदीय जो केनोपनिषद है, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि देवासुर संग्राम होता है। वो देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय हासिल हो गई। जैसे आजकल चुनाव में पार्टियां खूब प्रचार प्रसार करती हैं और प्रचार प्रसार के बाद मतदान होता है, फिर एक पार्टी जीत जाती है। पर जीती हुई पार्टी में बड़ा संघर्ष आपस में होता है। अरे मैंने चुनाव को जिताया, हमने इतना जो है ना सम्मेलन को जो है ना संबोधित किया, हमारे प्रसार से दूसरा क्या बोलता, अरे हमारे दमखम से जीता। लड़ते ना आपस में, हमें पीएम का कुर्सी मिलनी चाहिए, हमें सीएम बनाओ। जीती हुई पार्टी आपस में लड़ती है, आपस में होता है कि नहीं। ऐसे देवताओं में शुरू हो गया। देवताओं ने कहा अरे मैंने सबको जलाया, अग्नि ने कहा। वायु ने कहा अरे भगवान सबको तो मैंने उड़ाया, तुम क्या जलाए। तो वरुण देवता बोले अरे अरे मैंने सबको बिल्कुल वर्षा करके गीला कर दिया, सबके पांव फिसल गए, तो तुम सबको मार डाले दैत्यों को, तो सबसे बड़ा काम तो मैंने किया। वरुण ने कहा। अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र सब आपस में प्रतिस्पर्धा लड़ने लगे, ईर्षा करने लगे। मेरा बड़ा भारी महत्व कार्य था, बड़ा काम था, हमारे पराक्रम से, महिमा से, ऐश्वर्य से, वीर से ये सब दैत्य पराजित हुए। आपस में ही सारे देवता लगे झगड़ने कि मैं बड़ा, मैं श्रेष्ठ, मैं महान, मैं बलवान। चुनाव के बाद होता है ना, बड़ा संघर्ष होता है। महाराज अपने लोगों के पैर को खींचना शुरू कर देते हैं। पहले तो लड़ते विपक्षियों से, और जीतने के बाद कुर्सी के लिए कि मैं बड़ा, मुझे बनाओ, वही झगड़ा देवताओं में शुरू हो गई। भगवान ने विचार किया कि देखो यह विजय तो यह हमारे उससे हुई, पर सब अहंकार कर रहे हैं, और अहंकार से पतन हो जाता है। नियम है, जहाँ अभिमान वहाँ पतन। तो भगवान ने कृपा करने के लिए, देखो भगवान अपने भक्तों के अभिमान को छोड़ते नहीं, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा की है न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भगत का नाश कभी हो नहीं सकता है। तो सारे देवता जब आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे, उस समय यक्ष रूप से भगवान सामने प्रकट हो गए, ज्योतिर्मय रूप से, ज्योतिर्पिंड। सबने कहा देखो भाई ये क्या सामने इतना विशाल ज्योतिर्पिंड, पाताल से लेकर आकाश तक। देवताओं ने कहा अग्नि आपका नाम जात वेद है, जातम जातम वेत्ति जात वेद, आप प्रत्येक चीज को जानते हो, तो पता लगाओ ये क्या है। बोले बस यूं गया यूं आया, अभिमान से चल पड़े। जैसे वहां पहुंचे, ये छोटा बच्चा आता ना, बड़े के बाद दौड़ के आता है, आने के बाद हक्का बक्का रह जाता। वहाँ पहुँचते हक्के बक्के रह गए, कुछ बोल नहीं पाए, पूछ नहीं पाए कि आप कौन। गए थे ना पता लगाने आप कौन। इनसे पहले यक्ष ने पूछा बताओ कोशीति तू कौन है भाई, किम वीरियम तुम्हें क्या सामर्थ्य है, तुम क्या करते हो। तो उसने कहा अग्नि ने आप जानते नहीं, मेरा नाम है जात वेद अग्नि हूँ मैं, क्षण भर में सबको जलाकर राख कर देता हूँ। बोला अच्छा इतना सामर्थ। बोले हाँ आपको पता नहीं। बोले नहीं भाई मुझे तो पता नहीं। बोले क्षण भर में दुनिया को जला के राख कर देता हूँ। अच्छी बात है, ये तिनका है, या तिनका को जला के दिखाओ तुम में सही सामर्थ है या नहीं। अब तो बड़े वेग से तिनके की तरफ बढ़े के तिनका जला कर राख कर दूंगा, पर तिनका टच से मस नहीं हुआ। आप बेचारा सिर नीचे करके वापस जैसे बच्चा परीक्षा में फेल होता है ना, तो चुपके से आके सो जाता घर में, और जब पास होता है तो उछल कूद करते आता है, देखो दादाजी पापा आपने इतना नंबर लाया, होता है ना। ऐसे बेचारे चुपके से बैठे, लोग पूछे कुछ नहीं बोले, समझ गए, जान नहीं पाए। अब जो है वायु को भेजे,
अरे इसको क्या आता है, मैं जाता हूँ पता लगाने। पवन देवता गए, बड़े वेग से गए वहाँ पहुँचते ही हक्के बक्के रह गए। यक्ष ने पूछा, पूज्य ने, बताओ को असीति, तू कौन है, किम वीरियम, क्या सामर्थ्य, क्या करते हो भाई। वायु ने कहा, आप जानते नहीं? बोले नहीं, मेरा मातृस्वा है, अंतरिक्ष में मैं विचरण करता हूँ और मैं पूरे ब्रह्मांड को क्षण में उड़ा के कहीं से कहीं कर दूं, इतनी मुझ में ताकत। बोला अच्छा, बोले हाँ, इस तिनिका को जरा उड़ा के दिखाओ भाई। अब तो क्या कहना, जैसे तिनके को उड़ाना चाहे वो टच से मस तिनका नहीं हुआ। अब तो अहंकार चूर्ण चूर्ण हो गया। सिर नीचे करके वापस देवताओं के मंडली में बोले, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं बोल रहे। इंद्र ने कहा, अरे सब क्या जाने, मैं जाता हूँ। इंद्र गए अभिमान के साथ, मैं पता लगाता हूँ। जैसे कोई मेहमान आए आपके घर में मिलने के लिए और आप क्या करो, दरवाजा बंद कर दो, तो क्या लगता है उसका अपमान होता है ना? अपमान होगा जी, हो गया। अब इंद्र गए तो इनसे बात भी नहीं किया उस यक्ष ने, अंतर्धान हो गए, छुप गए, और तो बड़ा भारी अपमान। अरे उन लोगों ने तो बातचीत भी किया, संवाद किया, हम तो पहुंचे वैसे ही दरवाजा बंद, अंतर्धान। बड़े दुखी अपमानित हो गए। वहीं पर दुखी अपमानित होने के बाद ध्यान किया, चिंतन किया, भगवती उमा प्रकट हुई और बताई, ये साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा। जो तुम लोगों को अभिमान हो गया था कि मैं बड़ा, मैं श्रेष्ठ, हमारे पराक्रम से विजय हासिल हुआ, अभिमान से पतन होता है। इस अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा ही प्रकट हुए। भगवती उमा के ज्ञान से इंद्र को ज्ञान हुआ कि साक्षात ब्रह्म ही परमात्मा ही है। ऐसे हमारे जीवन में, ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, ऐसे हमारे जीवन में इस प्रकार से होता है। जब आपके जीवन में अभिमान आता है, अभिमान आने के बाद आप भूल जाते हैं भगवान को भी। अभिमान क्या करता, सबसे पहले आपके सिर पर सवार हो जाता है और भगवान को, गुरु को, माता को, पिता को, सबको भूल जाते हैं। बस मैं ही सबसे बड़ा। यदि आपके जीवन में भक्ति है तो भगवान आपके ईमान को दूर कर देते हैं, सन्मार्ग में लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पर भी इंद्र को जब दुख हुआ, अपमान हुआ, तो चिंतन किया, चिंतन करते ही वे इंद्र जो है ना, उस आत्मा को, ब्रह्म को समझ गए, श्री देवता में इंद्र महान बन गए। ऐसे यहाँ पर अर्जुन को बड़ा भारी विषाद हुआ। अब विषाद होने के बाद भगवान उसी आत्मा का, ब्रह्म का उपदेश कर रहे कि देखो अर्जुन, तुम जो सोच रहे हो युद्ध होगा, संग्राम होगा, तो सब मारे जाएंगे, आत्मनाश होगा, बड़ा भारी पाप लगेगा, तो शरीर एक दिन मिट्टी में मिलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज या छूटे या 1000 वर्ष बाद छूटे। बात रही आत्मा की, तो आत्मा अच्छेद्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। उसको कोई भी अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते हैं, हवा उड़ा नहीं सकती है, सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती है। तो आत्मा अजर अमर है। इसी को बता रहे, अच्छेद्योयम मदायोयम अक्लेद्यो शोषैव च नित्य सर्वगत स्थारुण अचलोयम सनातन। आत्मा कैसी है? अच्छेद्य, न छेदुम शक्य छेद्य। आत्मा का छेदन हो नहीं सकता है। ऐसे ही आत्मा अक्लेद्य है, मतलब गीला नहीं कर सकते, अदाह या जला नहीं सकते हैं। नित्य है, सर्वगत मतलब सर्वत्र मौजूद है। जैसे प्रत्येक तिल में तैल व्याप्त है,
सरसों के एक एक दाने में तेल व्याप्त है, मशीन से निकालना पड़ता है। ऐसे आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, प्रत्येक कण कण में, क्षण क्षण में, जन जन में है। सर्वत्र आत्मा क्या है आपका? व्याप्त है। आत्मा की व्याप्ति सर्वत्र है, सर्वगत है। स्थाणु मतलब कि कुटस्थ है, अचल है। इस प्रकार से आत्मा सनातन है। कूटस्थ मतलब कि कूटमेव स्थितिति कूटस्थ। कूट बोलते हैं लोहार के घर में जो बड़ा भारी एक निहार होता है, जिस पर सारे औजारों को कूटता पिटता है, और वो निहार जस का तस बना रहता है, उसमें कुछ भी नहीं बिगड़ता उसका। उठिया हो जी, थोड़ा धर रखो जी। हाँ, ऐसे माया रूपी जो संसार है, अनेक प्रकार के तूफान चलते हैं, वासना, कामना, विद्या, वंचनात्मक जो संसार, इसमें कूट के समान स्थित है, अडिग है, इसलिए इसको कूटस्थ कहते हैं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है, चाहे समुद्र में 1000 नदियां आए या ना आए, समुद्र जस का तस। ऐसे ही समुद्र के समान गंभीर, शांत, कूटस्थ आपकी आत्मा है। यदि आपने उस आत्मा को जान लिया तो जानने के बाद आप शोक सागर से मुक्त हो जाएंगे। जीवन में शोक तभी होता है जब आप अपनी आत्मा को समझ नहीं पाते कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। अर्जुन ने जैसे अपने स्वरूप को जान लिया, पहचान लिया, वह शोक सागर से मुक्त हो गया। यह जो हमारे अंदर भय है कि मैं मर जाऊंगा, कहीं मरने वाले नहीं। मरता कौन? शरीर तो मिट्टी मिलना आज निकल, और आत्मा तो अजर अमर है। ये भ्रांति है कि मैं मर जाऊंगा, कोई नहीं मरता है। शरीर इंद्रियों के साथ आत्मा के संयोग को बोलते हैं जन्म हो गया, वियोग का नाम हो गया मौत हो गई। पर वास्तव में न आत्मा जन्मती है न आत्मा मरती है, वह तो नित्य है, कुटस्थ है, शाश्वत है, सनातन है, अचल है, अडिग है, सच्चित आनंद स्वरूप है। आप व्यर्थ में आनंद को विषयों में ढूंढते हैं, संसार में ढूंढते हैं, पर वास्तव में आनंद तो आपका अपना निज स्वरूप है। यदि आप उस निज स्वरूप को अनुभव कर लिया, जान लिया, तो दुनिया के विषयों में आपको अब आनंद ढूंढना नहीं पड़ेगा, और दुनिया में भागना नहीं पड़ेगा, गांव गांव फिरना नहीं पड़ेगा, सबसे मिलना नहीं पड़ेगा। प्रत्येक मनुष्य अपने मन को आनंदित करने के लिए संसार भटक रहा, पर वास्तव में आनंद तो आपका अपना स्वरूप है। जैसे आप अपने अंतर्मुख होते ध्यान समाधि जप के द्वारा, वैसे आपको भीतर का जब आनंद है बाहर प्रकट हो जाता है। मंदिर तो भीतर ही गुरु जी बता शरीर हाँ, तो आनंद ही आनंद। तो देखो, नारायण विषय में आनंद नहीं, वस्तु में आनंद नहीं। विषय में, वस्तु में, धन में, दौलत में आनंद होता तो बड़े बड़े अरबपति खरबपति कब को इसको प्राप्त कर लिए होते। एक गरीब से गरीब किसान जितना आनंदमय जीवन बिताता है, भूख लगी कुछ भी भोजन कर लिया, हजम, नींद आए कहीं भी टूटी फूटी खाट में सो गया, नींद आ गई। मेरे को तो महाराज गोली पर गोली खानी पड़ती है, फिर भी नींद नहीं आती, करोड़पति रहनी पड़ती है, गोली खाते, इंजेक्शन लगाते। अब तो छिपकली को भी वो जीप कटवाते सोने के लिए, कितना क्या क्या करते। तो देखो, जो आपका आनंद स्वरूप है, संसार के संसाधन से आनंद नहीं बल्कि विक्षेप मिलता है। जितने संसाधन होंगे उतनी वृत्ति आपकी बाहर जाएगी, और बाहर जाने विक्षेप होगा, टेंशन, डिप्रेशन में आप पड़ जाएंगे। तो नारायण के जीवन में आपको आनंद प्राप्त करना, आनंद हासिल करना है, तो सबसे अच्छा उपाय अंतर्मुख हो जाओ। इसी को वेद भगवान कहते हैं आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन। अपने इंद्रियों का अंतर्मुख करके आप अमृत को चाहते हैं, अमर होना चाहते, आनंद को प्राप्त करना चाहते, तो आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन, यही उपाय है। ये जो संसार है ये तो अपनी गति से चल रहा, चलता रहेगा, इसलिए ज़्यादा चिंतन संसार विषय में नहीं करना चाहिए। आदमी क्या सोचता है,
ये समस्या आ गई, इसको सुलझा लो। जितना सुलझाते हो उतनी समस्या नहीं उलझती जाती है, इसलिए सुलझाने के चक्कर में नहीं पड़ना, सब छोड़ छाड़ के परमात्मा के अंतर्मुख हो जाओ। इसे विज्ञान यह छुपा हुआ है कि परमात्मा जब प्रत्येक कण कण में है, जन जन में है, क्षण क्षण में है, जैसे आप परमात्मा की गोद में बैठ जाते, छोटा बच्चा जब रोता तो माता पिता गोद में बैठ जाता, तो अपने आप ही बिना बोले माता पिता उसकी समस्या को, दुखड़ा को दूर कर देते हैं। तो समस्या चाहे कैसी भी हो, कैसी पीड़ा हो, कहीं से भी हो, आप यदि परमात्मा के गोद में बैठ गए भक्ति भाव से, नाम जप से, ध्यान चिंतन से, तो तत्काल सारी समस्याओं से मुक्त होकर परम आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।